नमस्कृताय मित्रों, संस्कृति विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप अमिकातिथि व्यास विरचित शिवराज विजय के प्रथम अभिराम के प्रथम निःश्वास का वाचन और अर्थ जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकल्यानाश अनायासेनो उभवपि विशस्य वाराणसी पर्यन्तम अखंडमंडलम कंटकम कीटकीटम महारत्नमेव महाराज्यम अंगीचकार। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगृहाः प्रचिताः। रिंगतरंग भंगा गंगा अपि शोणित शोणा शोणीकृता परस्सहस्राणि च देवमन्दिराणि भूमि सात्कृतानि। स एव प्राधान्येन भारते यावन् राज्याङ्कुरारोपको अभूत् तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नाम्ना प्रथम भारत सम्राट संजातः। तो देखते हैं। तो अब इतना तो आपने देखा कि वो वहाँ जो है यहाँ दिल्ली में अश्वारोही सेना के साथ आता है और गौर देश में बहुत से जो है घरों का निर्माण करता है, गजनवी के यहाँ से लूटपाट करके शहाबुद्दीन। अब यही शहाबुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी भी है, मतलब इसी का नाम मोहम्मद गोरी भी है। गौर देश का निवासी मोहम्मद गोरी है और गजनी का निवासी महमूद गजनवी है। ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम। अभी देखिए दिल्लीश्वर जो है वो पृथ्वीराज है, मतलब दिल्ली के सम्राट कौन है? पृथ्वीराज। और कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम, और कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के जो राजा हैं वो जयचंद हैं। तो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज और कान्यकुब्ज के सम्राट जयचंद च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, दोनों लोगों के आपसी विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त होने के कारण, पृथ्वीराज और जयचंद के आपसी विरोध रूपी जो है ज्वर से ग्रस्त होने के कारण, विस्मृत राजनीतिम भारतवर्षम, और भारतवर्ष की राजनीति को भूलने के कारण। भारतवर्ष की राजनीति क्या थी? युधिष्ठिर के समय में उन्होंने ये कहा कि वैसे तो हम लोग 100 हैं और 5 हैं, लेकिन किसी तीसरे के लिए हम लोग 105 हैं। अब इस राजनीति को ये लोग जो है भूल गए और ये लोग आपस में ही लड़ने लगे। तो विस्मृत राजनीति में भारतवर्ष की राजनीति को भूलकर और दुर्भाग्याय माणम आकल्या नाया सेनु उभवपि, और दुर्भाग्य स्वरूप किसके? दुर्भाग्य भारतवर्ष के दुर्भाग्य समझकर और अनास या सेनु उभवपि विश्व से, दोनों को ही सरलता से मौत के घाट उतार कर, भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझकर और दोनों को ही, मतलब पृथ्वीराज को भी जयचंद को भी, दोनों को मौत के घाट उतार कर सरलता से ही दोनों को जो है दोनों को मतलब हटाकर रास्ते से, दोनों को मौत के घाट उतार कर वाराणसी वाराणसी तक अखंड मंडल कंटकम कीटकीटम, मतलब अकंटक निष्कंटक जो राज्य था, और महारत्न के समान महाराज्यम अंगीचकार, बहुत बड़े जो है साम्राज्य को ले लिया। वाराणसी पर्यंत अखंड जो साम्राज्य था निष्कंटक महारत्न के समान, और उस जो है महाराज्य को स्वीकार कर लिया, ले लिया। और यहाँ जो है कीटकीटम जो है मतलब कीट से और मैल से, कीट और मैल से जो है निस्पर्श, मतलब स्पर्श रहित अर्थात निर्मल कह सकते हैं। तो निर्मल, अब वहाँ गंगा का भी क्षेत्र है। तो वाराणसी पर्यंत
और निष्कंटक और कीट से रहित अर्थात मैल और ये जो है से रहित जो गंगा है महारत्न के समान उस जो है महाराज्य को स्वीकार कर लिया। और तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगृहः प्रचिताः, और उसने वाराणसी में भी बहुत से अस्थियों के पहाड़ लगा दिए, अर्थात वहाँ भी सब मारकाट मचाया ये शहाबुद्दीन ने, मोहम्मद गोरी ने। और रिंग तरंग भंगा गंगा अपि, और चंचल तरंगों वाली गंगा को भी शोणित शोणी करता रक्त रंजित सोन नद बना दिया। शोणित यानी रक्त, शोणा यानी रंजित, शोणी करता यानी सोन नद बना दिया। और रिंग तरंग भंगा, तो चंचल तरंगों वाली गंगा को भी शोणा यानी रक्त रंजित सोन नद बना दिया। अब यहाँ जो है बहुत सुंदर अनुप्रास की छटा है। रिंग तरंग भंगा गंगा भी शोणित शोड़ा शोणीकर्ता में अनुप्रास अलंकार है। परसहस्त्राणि च देव मंदिराणि भूमि सात्कृतानि, और हजारों देव मंदिरों को धूल में मिला दिया। ये सब काम कौन कर रहा है? मोहम्मद गोरी। अब यहाँ के जन भी नहीं है, सब गोरी काम कर रहा है, अर्थात शहाबुद्दीन। सैव प्राधान्येन भारते यावन राज्यांकुरारोपको बभूत, और उसने ही प्राधान्य प्रथम सबसे पहले जो है भारत में यवन राज्य का बीजांकुर यानी अंकुरण किया। भारत में यवन राज्य का अंकुरण जो है वो उसी ने किया, शहाबुद्दीन ने। तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजातः, उसी का ही कोई खरीदा हुआ दास कुतुबुद्दीन नाम का सबसे पहले भारत का सम्राट हुआ। चलिए पुनः देखते हैं। ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध जोरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्याय माडम आकल्या अनायासेनोपि उभोपि विशस्य विशस्योर लप्रत्यय विशस्य विपसर्ग है सस धातु लप्रत्यय। तब अब इसके पहले तो दिल्ली में वो अश्वारूढ़ी सेना के साथ आया ही है, और उसके बाद उसने क्या किया शहाबुद्दीन ने अर्थात मोहम्मद गोरी ने। अब देखिए तो उसने क्या किया कि दिल्लीश्वर और पृथ्वीराज, तो दिल्लीश्वर ने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज को और कन्नौज के राजा जो है जयचंद्र को पारस्परिक विरोध यानी आपसी जो है दोनों लोगों की पड़ती नहीं थी, तो पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त होने के कारण और राजनीति को भुलाने के कारण विस्मृत राजनीति भारतवर्ष। राजनीति क्या थी भारत की? युधिष्ठिर के समय में ये था कि हम जो है 5 हैं और कौरव जो है वो 100 हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम लोग 105 हैं। अब यहाँ इन्होंने इस राजनीति को भुला दिया, ये लोग अपना अलग अलग राग अलापने लगे, तो यही जो है वो कारण बना। तो पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त होने के कारण और राजनीति को विस्मृत करने के कारण, केवल आपको इतना ही लिखना है, इतना ही जानना है कि भारत की राजनीति को विस्मृत करने के कारण भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझकर और अनासेनो उभयोपि विषम्य और सरलता से ही दोनों को मारकर वाराणसी पर्यंतम वाराणसी तक अखंड मंडल कंटकम यानी संपूर्ण निष्कंटक साम्राज्य कीटकीटम महारत्नम एव, अर्थात कीटकीटम क्या है कि मैल और से रहित कीटकीटम जैसे कीड़ों से रहित, कुल मिलाकर वो क्षेत्र जो है बहुत अच्छा था, तो निर्मल क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो वाराणसी पर्यंत अखंड यानी संपूर्ण, वाराणसी तक संपूर्ण निष्कंटक जो है और निर्मल महारत्न के समान महाराजे को स्वीकार कर लिया, मतलब वहाँ तक अपना अधिकार कर लिया। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगृहः प्रचिताः, उसने वाराणसी में भी बहुत से अस्थियों के पहाड़ लगा दिए, अर्थात वहाँ भी मारकाट शुरू कर दिया। और रिंग तरंग भंगा गंगा अपि शोणित शोड़ा शोड़ी करता, यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा अद्भुत है। तो रिंग तरंग अर्थात चंचल तरंगों वाली गंगा को भी शोणित शोड़ा रक्त रंजित करके
सोन नद बना दिया। चंचल तरंगों वाली गंगा को भी रक्त रंजित करके सोन नद बना दिया। और परस सहस्त्राणी च देव मंदिराणी भूमि सात्कृतानि, और हजारों देव मंदिरों को धोल में मिला दिया। और सैव प्राधान्येन भारते यवन राज्यांकुर आरोपको भूत, और सबसे पहले उसी ने ही भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किया। तो उसने ही भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किया। वो तो जो गजनी निवासी था गजनबी, वो तो लूट के अपने यहाँ लेके चला गया, पर ये जो आया ये यहाँ की फिर राजाओं को मार करके यहाँ जो है शासन करने लगा। यहाँ ही इसने जो है सबको अपने संरक्षण में ले लिया। यहाँ की जो वाराणसी पर्यंत अखंड साम्राज्य था रत्न के समान। तस्यैव च कश्चित् कृत दासः, और उसी का कोई खरीदा हुआ दास कुतुबुद्दीन नाम का जो कोई खरीदा हुआ दास था, प्रथम भारत सम्राट संजातः, सबसे पहले जो है भारत का सम्राट हुआ। तो यवन राज का बीजारोपण जो है वो करता है मोहम्मद गोरी, लेकिन जो प्रथम सम्राट है वो कुतुबुद्दीन है। और गजनी निवासी महमूद गजनबी है, जो यहाँ से 12 बार आक्रमण करके लूट करके अपने जो है देश को लेकर के सब चला जाता है। वो यहाँ ना तो यवन राज्य का बीजारोपण करता है, ना ही यहाँ का सम्राट होता है, लेकिन केवल यहाँ आकर के लूटपाट मचा के लेके जाता है। यवन राज्य का बीजारोपण करता है मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन जो है वो भारत का प्रथम सम्राट है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से शिवराज विजय का प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट और शिवराज विजय के अन्य वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक बार अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृत है।